नहीं बेटा, कुछ नहीं, हम तो पापा से बात करेंगे, सिर्फ पापा से बात करेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। नहीं बोलना। अरे बाप रे, डरो मत बेटा, डरो नहीं। इधर जालोरी गेट पे ये जो दंगा हो रहा था उसकी वजह से मैं जा रहा था सीधा तो गाड़ी से मेरे को पटक के रॉड से मारा। आपको भी चोटें आई हैं? जी, यहाँ गर्दन पे, सर में और सीवियर हेड इंजरी है, जो एमएलसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाइक में आग लगा दी किसी बाइक में, उस बाइक में आग लगाई, पास में खड़े किसी ने पेट्रोल टैंक खोल दिया तो उसमें आग की चपेट में ही आग। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हम लोगों ने कहीं दंगा नहीं होने दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना आपने, यही तो कह रहे हैं। आप पूछेंगे तो जोधपुर में क्या हुआ था, करौली में क्या हुआ था। अशोक गहलोत के मुताबिक वहां कानून का राज चल रहा था। गहलोत ने आज कहा कि दंगे तो गुजरात में हुए, यूपी में हुए, बिहार में हुए, उनकी पुलिस ने दंगा रोक लिया। आज सवाल पब्लिक का यही है कि क्या बीजेपी राज में ही दंगे हुए, कांग्रेस के राज में सब चंगा है। अप्रैल में राजस्थान के करौली में दंगा हुआ और इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की वजह से देश का माहौल खराब हो गया। अब जोधपुर में हिंसा हुई तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि राजस्थान में कोई दंगा ही हुआ। वो ये दावा करने लग गए कि राजस्थान के सुशासन में आग लगाने के लिए ऊपर से यानी बीजेपी से निर्देश आते हैं। एक बार मुख्यमंत्री गहलोत को सुनिए। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर। करौली में जो हुआ, जोधपुर में जो हुआ, उसे अशोक गहलोत दंगा नहीं मानते। अब उनसे यह पूछना चाहिए कि दंगा आखिर क्या होता है। उन्हें नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूं। जोधपुर का पूरा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि भगवा झंडा उतारा गया था, उसकी जगह दूसरे धर्म का झंडा लगाया गया। झंडा विवाद के बाद रात में हिंसा हुई और अगली सुबह ईद की नमाज के बाद फिर हिंसा हुई। लेकिन गहलोत साहब के लिए यह दंगा नहीं। जोधपुर के सीसीटीवी फुटेज को देखिए, इस नकाबपोश आदमी को देखिए। यह व्यक्ति लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा है, भीड़ को आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा है। क्या इसे दंगा नहीं कहा जाएगा? एक और वीडियो देख लेते हैं। सीसीटीवी में तलवार लहराता व्यक्ति दिखता है, पथराव हो रहा है, हमले की तस्वीरें साफ साफ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। लेकिन गहलोत साहब की परिभाषा है कि यह दंगा नहीं है। अब मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड एक व्यक्ति की हरकतें देख लीजिए। क्या यह कानून के राज की तस्वीरें हैं जैसा अशोक गहलोत साहब दावा कर रहे थे? यह तो हुआ जोधपुर में। चलिए करौली की फुटेज भी रिवाइंड कर लेते हैं, उसको भी आपको दिखाता हूं। करौली में हिंदू नववर्ष की यात्रा के दौरान पथराव हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यह दंगा नहीं था। तो फिर यह क्या था? करौली में हालात कैसे बिगड़े थे? आगजनी की इन घटनाओं से सब साफ है। क्या इन परिस्थितियों को दंगा होना नहीं कहेंगे? करौली से लेकर जोधपुर में जो हुआ वो गहलोत सरकार पर सवालिया निशान लग गया है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसे समझाने के लिए जोधपुर के मुफ्ती शेर मोहम्मद का यह बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने हमारे जो दूसरे भाई आए थे दूसरी पार्टी के, उनसे भी मैंने अपील की और दरख्वास्त की कि अगर किसी जानिब से, मेरे पास रिपोर्टिंग मुख्तलिफ हैं कि लोगों को दुकान पे बच्चा दही लेने गया, उसकी कमर तोड़ दी, उसकी गाड़ी जला दी। मैंने कहा भी गलती एक करती है, पूरी कौम की गलती नहीं, आप उसको माफ़ करो। तो गलती किसी की जानिब से हो, बहरहाल मुझे इसका अफसोस है। आइंदे गलती ना हो इसकी हमें अहद व पैमान करना चाहिए। हमारे एक अरबी की मिसाल है, मज़ा मा मज़ा, जो गया वो गया। आइंदे से हमें मेल मोहब्बत के साथ जीने का अहद करना चाहिए। लोग अस्पतालों में पड़े हैं, आपने सुना, कह रहे हैं किसी की कमर तोड़ दी गई, किसी की गाड़ी जला दी गई, लोगों की दुकानें बर्बाद हो गई, लोगों को चोटें आई हैं, और अशोक गहलोत कहते हैं ये दंगा नहीं।
जोधपुर के जिस जलौरी गेट क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैला, वहां की स्थानीय मस्जिद के मुफ्ती का बयान आपने सुना, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान में सब चंगा दिख रहा है। गहलोत के बयान ने बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी का आरोप है कि दंगे के आरोपियों को बचाने के लिए यह बयान दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को, सूबे के आलाकमान को जो है वो ये सब दंगा नहीं दिख रहा था, ये उपद्रवियों का नंगा नाच उनको दंगा नहीं दिख रहा था। इसीलिए प्रदेश के दूसरे शहरों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपको लगता है सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनकी पार्टी को उनसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उनको कम से कम इन व्यवस्थाओं की इस अनुरूप समीक्षा करनी चाहिए। इस तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अपना राजनीतिक लाभ इस घटना में भी ढूंढने के बजाय यहाँ आकर के शहर में अमन चैन स्थापित हो। ऐसे में आज शो में सवाल पब्लिक का, और सवाल नंबर 1, क्या जोधपुर करौली ने गहलोत सरकार की नाकामी उजागर की है? सवाल नंबर 2, क्या गहलोत पर दंगा आरोपियों को बचाने के बीजेपी के आरोपों में दम है? सवाल नंबर 3, क्या सांप्रदायिक दंगे के मामलों में कांग्रेस का रवैया दोहरा है? आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं लाइव डिबेट के दौरान, और उसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लगातार आता रहेगा। लेकिन हमारे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह सांखला, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। शाहिद अली, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहिद भाई, शुरुआत में शो में हम 1 मिनट का वक्त देते हैं ओपनिंग रिमार्क के लिए सारे मेहमानों को। तो पहली राय जो आप रखें इस विषय पर वो 1 मिनट में दें, और उसके बाद जब डिबेट ओपन होगी तब आप अपनी पूरी विस्तार से बात रख सकते हैं। क्या आप, शाहिद भाई, अशोक गहलोत के बयान से सहमत हैं कि राजस्थान में जो हुआ, जहां लोगों के चोटें आई हैं, वो अस्पताल में हैं, दुकानें जल गईं, गाड़ियां जल गईं, लोग खुद बता रहे हैं, वो सब दंगा नहीं था? देखिए, अशोक गहलोत जो कह रहे हैं इसका जवाब तो अशोक गहलोत साहब देंगे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान को एक बहुत बुरे दौर पे लेके आया जा चुका है। रात दिन हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी गुनहगार हैं, चाहे वो करौली की बात हो, जोधपुर की बात हो, जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार वहां की नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो भी इस तरह की चीजें करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब दंगे नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर दंगे होंगे। तो यहाँ पर उस सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि दंगा किसी भी तरह से ना हो। किसी दंगे को ये कहना कि दंगा नहीं था, ये बेकार की बात है, ये बात गलत है। मतलब एक्सरसाइज लग रहा है, सामने लग रहा है कि दंगा हो रहा है, फिर भी कह रहे दंगा नहीं हुआ, तो ये बात गलत है। यहाँ पर सरकार को सख्तरीन कार्रवाई करनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कोई भी दंगाई, चाहे वो किसी मजहब का हो। ठीक है, समय आपका पूरा हुआ सर, 1 मिनट का। अभी डिबेट खुलेगी, तब आप अपनी राय रखिएगा पूरे तरीके से। शाहिद अली कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो दिख रहा है, वो अगर दंगा दिख रहा है तो आप डिनाई कैसे कर सकते हैं, और उस पर कार्रवाई सबको करनी चाहिए। एक मुद्दा वो और लेकर आए कि राजस्थान में चूंकि चुनाव हैं, इसलिए वहां पर यह सब हो सकता है, हो रहा हो। इस पर आगे चर्चा करेंगे। शहजाद पूनावाला, क्या राजस्थान में जो हुआ वो दंगा नहीं, और बीजेपी शासित राज्यों में ही दंगे हो रहे हैं? देखिए, जिनके मन में हो दंगा, उनको लगे ये सारी तस्वीरें चंगा। ये दंगाइयों की तस्वीरें देखिए, और शायद इसीलिए ये 8 साल की बच्ची का पैर तोड़ा गया, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। करौली में आगजनी हुई, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए, तुष्टीकरण के जो है कदरदान, वो बचाना चाहते हैं दंगाइयों को, और बनना चाहते हैं दंगाइयों का सबसे बड़ा भाईजान। तो जहांगीरपुरी से लेकर करौली तक, खंबाट से लेकर खरगोन तक एक ही मुहिम चल रही है कि दंगाइयों का हाथ कांग्रेस पार्टी के साथ। और अब ये इन्होंने क्यों कहा है, सोचिए समझिए इस बात को। बड़े दूर तक की बात की है इन्होंने। अब करौली के मुख्य आरोपी के लिए टाइम्स नाउ तो लगातार 1 महीने से कैंपेन चला रहा है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब अशोक गहलोत टाइम्स नाउ से कहेंगे दंगा हुआ ही नहीं, पकड़े किसको? छावड़ा दंगाई जो इफ्तार में पाया गया था, उसके लिए आपने कैंपेन चलाया। अब अशोक गहलोत टाइम्स नाउ को कहेंगे अरे तो वहां पे दंगा हुआ ही नहीं, वो तो मेरी इफ्तार पार्टी में आ सकता है। तो हर दंगाइयों को बचाने के लिए, दंगाइयों के लिए दिल धड़कता है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही दंगों की जननी है। द कांग्रेस पार्टी इज द मदर ऑफ ऑल राइट्स। इसीलिए आप देखिए, जलगांव से लेकर अहमदाबाद, मुंबई से लेकर दिल्ली, सारे दंगे जो हुए वो कांग्रेस के राज में हुए हैं, और सारे दंगाइयों को बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती है। अब बाकी मेहमान जुड़ेंगे, तब उनसे चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन शाहिद भाई, मुझे यह बताइए कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये राजस्थान में चुनाव हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है,
एक तो मैं चुनाव से अगर इसको सीधा कनेक्ट करूं तो फिर सवाल उठता है दिल्ली में क्यों हुआ, वहां तो अभी चुनाव नहीं है, यूपी में अभी नहीं हुआ है और जब चुनाव था तब भी नहीं हुआ था। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में भी हुआ है, वहां पे भी अभी चुनाव नहीं है। तो चुनाव से कनेक्शन क्यों देखा जाए। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर चुनाव है तो क्या अशोक गहलोत को लगता है कि वो इसको दंगा नहीं बता देंगे, एक कम्युनिटी के साथ खड़े हो जाएंगे तो वो राजस्थान का चुनाव जीत लेंगे। उनको ये गफलत क्यों है गहलोत साहब को? देखिए, आपका ये कहना है कम्युनिटी के साथ खड़े हो जाएं, मैं इस बात को नहीं मानता। कि क्यों नहीं मानता? क्योंकि मुसलमान की जो आज की डेट में बात है, उनको तो इतना मार्जिनलाइज कर दिया है, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। अगर हमारा संविधान नहीं होता, हमारा कानून नहीं होता, तो हो सकता है हमको तो समुद्र में डुबो के मार दिया जाता। शहजाद पूनावाला साहब की एक बात सच है, बिल्कुल सच है, मैं उस बात की तायीद करता हूं और बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म से करता हूं मैं कि कांग्रेस का इतिहास है दंगा करवाने का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे वो मलियाना कांड हो, हाशिमपुरा कांड हो, मुरादाबाद कांड हो, या जितने भी दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। बेसिकली दंगों की राजनीति खत्म होनी चाहिए, इस देश को बांटने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही थी जब वो अमृतसर गए थे, उन्होंने यही कहा था कि भाई ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कब तक चलेंगे, अंग्रेज तो भाग गए ना, इसको खत्म भी करिए। तो ये बेसिकली खत्म होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, इस देश को ताकतवर बनाने की हमें बात करनी चाहिए। सब लोगों का ही तो देश है ना, देश किसी एक आदमी का शहजाद आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले गजेंद्र सांखला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो भी पार्टी दंगा करवाती हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जो दंगाई है उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए। ठीक है, गजेंद्र सांखला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र भाई, आप थोड़ा देर से जुड़े और आपने शुरुआती रिमार्क दोनों मेहमानों का नहीं सुना होगा। शहजाद पूनावाला तो कह ही रहे हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, कांग्रेस ये सब करती है और दंगाइयों को बचाती है। लेकिन शाहिद अली प्रेसिडेंट हैं यूएमएफ के, वो भी कह रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ वो दंगा ही है, उसको आप दंगे की कैटेगरी से बाहर नहीं कर सकते और इस देश में सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस ने कराए हैं, ये भी उनका आरोप है। बिल्कुल, आरोप लगाना उनका काम है, आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इस बात को करीब से जानती है कि दंगा होने पर किसको फायदा होता है। इस देश के अंदर दंगा होता है हिंदू और मुसलमानों के बीच, सिख और ईसाइयों के बीच, या दो धर्मों के बीच, किसको फायदा होता है? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और जोधपुर की जो घटना हुई है, उस घटना के बारे में मैं चूंकि राजस्थानी हूं, मैं खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस पूरे प्रोग्राम को करीब से हमने मॉनिटरिंग की है। हमने देखा है कि वहां जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के अंदर आरएसएस और भाजपा के लोगों ने जोधपुर के अंदर दुष्प्रचार किया कि जो शहीद की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को कुछ लोग, मुसलमान लोग तोड़ रहे हैं, उसके ऊपर कपड़ा ढक रहे हैं, उस हमारा जो लगा हुआ झंडा उसको फाड़ रहे हैं। इस तरह का करके वहां पर दुष्प्रचार किया, जनता के अंदर विद्रोह पैदा किया और उन्होंने जाकर के वहां लगे हुए लाउड स्पीकर को तोड़ना शुरू कर दिया। जब ऐसी स्थिति हुई तो काउंटर हुआ, झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई और रथ चले। निश्चित रूप से घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, गजेंद्र सांखला जी मुझे ये बताइए, गजेंद्र सांखला जी, साथ ही है देश के अंदर जितना अमन और चैन बिगड़ेगा, जितना हिंदू और मुसलमान लड़ेगा, उतना हम लोग वोटों के। ठीक, गजेंद्र सांखला जी मुझे ये बताइए, पूनावाला को बताना चाहता हूँ, नहीं, अरे अब आप देखिए, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, नॉन स्टॉप नहीं बोलिए सर। मैं बस ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए, बीजेपी ने कराया हो, आरएसएस ने कराया हो, आपके हिसाब से राजस्थान में करौली में या जोधपुर में दंगा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, कौन कह रहा है दंगा नहीं हुआ? तो अशोक गहलोत कह रहे हैं नहीं हुआ। अशोक गहलोत साहब ने ये कहा है, कल टीवी चैनलों ने चलाया, जोधपुर जल रहा है, जोधपुर जल गया है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये कौन से चैनल पे चल रहा था सर? हमने तो नहीं चलाया, हमने तो नहीं चलाया। वो कह रहे हैं आईएनबी मिनिस्टर नोटिस भेज देंगे अगर ऐसा चलाया हो। बताइए इनको, बोलिए, बहुत हो गया इनका झूठ बोलना, मीडिया को अटैक कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, एक मिनट सर, गजेंद्र भाई मैं ये कह रहा हूं सर, गजेंद्र भाई मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट सर, एक मिनट,
मैं बताता हूँ ना। गजेंद्र भाई सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने नाम पूछा, फिर मैं उसको रिवर्ट बैक इसलिए कर गया सर, क्योंकि मेरे चैनल पर बैठकर आप दूसरे पर आरोप लगाएंगे। मैंने वो चैनल देखा नहीं, मैं क्या डिफेंड करूंगा, इसलिए मैं उससे पीछे हट गया। नहीं, मैं इसलिए पीछे हट गया ना। आप इनको अलग से, भाई आपको शहजाद पूनावाला का नंबर दे दूंगा, आप उनको अलग से चैनल के नाम बताइएगा। हमने नहीं चलाया, हम कंफर्म है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर, मेरी बात, थोड़ी सी बात, झूठ बोल रहा हूँ। साकला साहब थोड़ा सा, एक मिनट शहजाद आ रहा हूं। साकला साहब थोड़ा सब्र से। मैं ये कह रहा हूं, आपको लग रहा है दंगा है, शाहिद अली कह रहे हैं दंगा है, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं दंगा है, लोग अस्पतालों में पड़े, सब कह रहे हैं दंगा है। लेकिन चूंकि कुछ न्यूज चैनल ने चला दिया कि जोधपुर जो है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, मुख्यमंत्री ने आया और अपने आप को क्लीन चिट दे दी कि कोई हमने दंगा ही नहीं होने दिया। करौली में दंगा नहीं हुआ, जोधपुर में दंगा नहीं हुआ, दंगे तो हुए बीजेपी के शासित राज्यों में। उन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया और आप कह रहे हैं दंगा है। कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, गलत है। मैं बयान चला दूं, आपको सुना दूं फिर से बयान। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से मीडिया इस बात को फैला रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमें रहते ना सर, ना मैं आपको बयान सुनाता हूं, झूठ बोलने के ना बयान सुनाता हूं। एक बार अशोक गहलोत का फिर से बयान चलाइए। जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर। तो गजेंद्र सांखला जी, उनके शब्द हैं, ये तो हम हैं जिन्होंने दंगे नहीं होने दिए करौली के अंदर, जोधपुर के अंदर। अभी आप कह रहे हैं दंगे हुए, वो कह रहे हैं हमने होने नहीं दिए। किसको सुनना है? गजेंद्र सांखला कह रहे हैं दंगा हुआ और मुख्यमंत्री कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ। हम देखिए, दंगे की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अच्छा, दंगा हुआ है 2003 के अंदर गुजरात के अंदर। क्या नहीं, अभी क्या परिभाषा है? अभी नहीं, एक मिनट सर, अभी जिस परिभाषा के हिसाब से, अभी 1.5 मिनट पहले आपने कहा था कि जोधपुर में दंगे हुए, वो कौन सी परिभाषा थी? जरा उसको डिफाइन कर दीजिए। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही है कि गुजरात का मुख्यमंत्री आज धर्म नहीं निभाया। दंगा तभी होता है जब बड़ा पेड़ गिरता है और धरती हिलती है। अभी 1.5 मिनट पहले दंगा हुआ था, 1.5 मिनट बाद दंगे की परिभाषा में नहीं आया। जो लोग अस्पताल में लेटे पड़े हैं, शहजाद पूनावाला, उनको कोई पूछे, उनसे जाकर बोले, सर इतना मत डिफेंड कीजिए, इतना मत डिफेंड करने पर आइए कि 1.5 मिनट पहले दंगा हुआ था, मुख्यमंत्री की बाइट चला दी तो कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ। शहजाद पूनावाला, देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि दंगाइयों का इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। देखिए, इधर उधर से दंगाइयों को कैसे बचाना है, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, उम्मीद है ये देखेंगे। जरा जूम करना कैमरा पर्सन, ये जूम करिए। मैं चाहता हूं गजेंद्र सांखला, क्योंकि वो टीवी स्क्रीन भी देख रहे हैं, गजेंद्र सांखला, क्या ये दंगाई है आपके हिसाब से, या अभी मुझे लगता है इसका हुलिया देखकर आप कहेंगे नहीं अभी तो दंगा हुआ ही नहीं है? क्योंकि दंगाई का ये हुलिया देखकर हो सकता है आप कहेंगे दंगा ही नहीं है। ये देखिए, दंगा का धर्म नहीं होता, परंतु दंगा का वोट बैंक और दंगा की पार्टी जरूर होती है, और इसीलिए ये दंगाइयों के भाईजान बन जाते हैं। ये इकोसिस्टम देखिए, बुरहान वानी आतंकवादी नहीं था, हेडमास्टर का बेटा था, रियाज नाइको मैथ टीचर था, अफजल गुरु हालात का मारा था, याकूब बेचारा था, ताहिर हुसैन मुसलमान था, अंसार जो है वो बेचारा स्क्रैप डीलर था, और उसी तरीके से ये दंगा हुआ ही नहीं। अगर दंगा हुआ ही नहीं, देखिए, मैंने गजेंद्र जी आपके बीच में नहीं, गजेंद्र जी, मैं 2 चीजों के लिए, गजेंद्र जी सुनिए, मैं 2 चीजों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। साखला साहब, मैं 2 चीजों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक, सब अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे, इस बहस को जबरदस्ती चीख चिल्लम में तब्दील करके कुछ नहीं होगा। दूसरा, थोड़ा नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। शहजाद बोल रहे, फिर आप जवाब दीजिएगा ना भाई। आपके बीच में ना शाहिद अली बोल रहे हैं, ना शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं। ऑडियो कम कीजिए, बोलिए शहजाद। ये मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। दंगाइयों को इतना चाहते हैं कि दंगाइयों के लिए किस कदर ये झुक
जाते हैं। देखिए अभी दंगा का डेफिनेशन 1.5 मिनट पहले एक दिया था, अब 1.5 मिनट के बाद दंगा का डेफिनेशन ही बदल दिया, क्योंकि इन्होंने तस्वीर देख ली और तस्वीर में दंगाई दिख रहा है। ये दंगाई है कि नहीं है? ये दंगाई है कि नहीं? एक सेकंड, गजेंद्र सांखला, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गजेंद्र सांखला कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेता के हिसाब से ये दंगाई है कि नहीं? ठीक है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जब ये कहते दंगा नहीं हुआ तो आप सोचिए उन हिंदू पीड़ितों पर जिन पर ये अत्याचार किया गया, उनका किस प्रकार से उनके झले पर नमक डाल रहे हैं। उस 8 साल की मान्या का क्या कसूर है? उस करौली के हिंदू पीड़ितों का क्या कसूर है? मालपुरा के हिंदुओं का क्या कसूर है? आप दंगा ही नहीं मानते? शहजाद पूनावाला जो अस्पताल में पड़े हैं, दंगा हुआ और उस वक्त हिंसा में जो भी घायल हुआ, फिर उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मत बांटिए। नहीं, हिंदू भाई हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सिर्फ ये कहें कि सिर्फ हिंदू हुए, ये भी नहीं है। सुशांत जी आपने एक अच्छा सवाल उठाया, मैं जवाब दे दूं। जहांगीरपुरी का तो पूरा डेलीगेशन गया था, ठीक है। एक ये बंदा अलवर के मंदिर के लिए गया, एक शिवम के लिए ट्वीट आया, अलग बात है सर, एक शिवम के लिए ये नहीं कह रहा कि एक सेकंड, मैं कह रहा हूं ये दंगाइयों के साथ मैं शिवम के साथ नहीं आई, ये दंगाइयों के साथ मैं मान्या के साथ, ये दंगाइयों के साथ मैं शिवम के साथ। ठीक है। गजेंद्र सांखला सोच ले वो दंगाइयों के साथ है, शाहिद अली जी जालीदार दंगाई के साथ है, या वो शिवम और मान्या के साथ है? ठीक है, वो आप देखिए, अशोक गहलोत ने तो बता दिया वो जालीदार दंगाई। शाहिद अली मुझे ये बता दीजिए कि अगर अभी आपने सुना कि गजेंद्र सांखला आए और उन्होंने एकदम सीना चौड़ा करके कहा यह दंगा था, फिर इन्होंने कहा कि हमने जो अशोक गहलोत है उनका बयान गलत समझा, उसके बाद इनको बयान सुना दिया तो ये पलट गए कि ये दंगा है ही नहीं, दंगे की कैटेगरी में नहीं आता, उसकी डिफिनेशन में नहीं आता। दंगे की कौन सी ऐसी डिफिनेशन है जिसमें जोधपुर आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे तय होगा शाहिद भाई? सुशांत जी, आपने अशोक गहलोत साहब का जो बयान दोबारा चलाया, अशोक गहलोत साहब ने यह कहा हमने दंगा नहीं होने दिया, ये नहीं कहा दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं होने दिया और दंगा नहीं हुआ में फर्क है। नहीं होने दिया यानी कि दंगा वहां पर हुआ, उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। गुजरात की तरह 2000 लोगों का मर्डर हो करने के बाद दंगा नहीं रुका। दिल्ली में जो दंगे हुए वहां पर 100 से ज्यादा लोग मरने के बाद दंगा नहीं रुका। मतलब जब तक दंगे सर अगर हफ्ते भर नहीं चले तो उसको कंट्रोल माने और कहें कि राज्य सरकार ने अच्छा काम किया। नहीं, आप समझे नहीं सुशांत। सॉरी एक सेकंड, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ सुशांत, आपका रूल तोड़ रहा हूँ। अच्छा शाहिद भाई एक सेकंड, क्या बोलिए? नहीं सुशांत जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करता हूँ। वो देखिए एक सेकंड शाहिद जी, 10 सेकंड चाहता हूँ, 10 सेकंड चाहता हूँ, 10 सेकंड। आप तो समझे ही नहीं सुशांत, आप तो समझे ही नहीं सुशांत, 10 सेकंड चाहता हूँ, 10 सेकंड। 2 तरीके के दंगे हैं, एक सेक्युलर दंगा है, एक सांप्रदायिक दंगा है। जो अशोक गहलोत के यहाँ हो रहा था वो सेक्युलर दंगा था, उन्होंने नहीं होने दिया। अब दंगे भी सेक्युलर और कॉम्युनल हो गए। ये दंगे जो हुए उन्होंने रोक लिए, ये सेक्युलर दंगे थे, क्योंकि दंगाई की तस्वीर मैंने दिखा दी है आपको, तो ये सेक्युलर दंगे थे। शाहिद भाई सेक्युलर दंगे। एक मिनट शाहिद भाई, नहीं, मैं तो चाह रहा हूं देश समझे और सुने कि दंगे की परिभाषा क्या होती है। अगर दंगे हफ्ते भर ना चलें और उसमें 100-150 लोग मर ना जाएं और एक पूरी जो एरिया है वो तबाह ना हो जाए, तब तक वो दंगे नहीं माने जाएंगे और कहा जाएगा कि भाई रोक दिया हमने दंगों को। बात है सुशांत जी, दंगे को रोकना एक बात है, दंगा होना दूसरी बात है। अरे तो दंगा हर जगह रुकता है, साल भर थोड़ा ही चलता रहता है सर। दंगा रुका, दंगा हुआ लेकिन दंगा रुका। अरे भाई दंगा हर जगह रुकता है, दंगा हर जगह रुकता है, लेकिन दंगा हुआ यही सरकार का फेलियर है। और वो आके कह रहे हैं हमने रोक दिया, कोई एहसान थोड़ी किया, क्या पूरे साल भर चलता क्या दंगा वहां पर? भले 100 से ज्यादा लोग मर जाते तब रुकना चाहिए था आपके। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 100 क्या एक भी नहीं मरना चाहिए, पर उसको आप अपनी छाती पे अपने आप को स्टार थोड़ी दे सकते कि हमने रोक दिया। सिटिंग एमएलए कौन है? बीजेपी का है। अभी एमएलए पे बात आ रही है, एमएलए का क्या रोल होता है भाई? सरकार आपकी है, वो सब चीज सामने आ जाएगी। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है एक मिनट, क्राइम को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन क्राइम करने वालों को सजा देने का तो काम कर सकते हैं। अरे तो वही तो हम कह रहे, करौली का मुख्य अपराधी कहां है अभी तक? छाबड़ा का मुख्य आरोपी इफ्तार फरमा रहा है इनके साथ। यही इन 3 अपराधियों को बचाने के लिए कहा जा रहा है दंगा हुआ ही नहीं, मतलब इनके ऊपर कोई गुनाह ही नहीं। मतलूब अहमद फरार नहीं, आपको मतलूब अहमद को कर दिया इन्होंने क्लीन चिट। मतलूब अहमद हैज गॉट क्लीन चिट टुडे फ्रॉम अशोक गहलोत। सर सच को सच कहना सीख लीजिए, गलत को गलत कहना सीख लीजिए। मुझे एक बात शाहिद अली सुन लीजिए। अरे गजेंद्र जी एक सेकंड, वकील से बात कर। एक मिनट शहजाद भाई, एक मिनट दंगाइयों के वकील शहजाद, एक मिनट सुन लीजिए शाहिद भाई, एक मिनट आ रहा हूं, साकला साहब आपके पास आ रहा हूं। शहजाद एक मिनट, शाहिद भाई आपने कहा दंगे हुए,
एक मिनट साकला साहब, आ रहा हूं आपके की जनता पास। दंगे हुए आपने कहा शाहिद भाई, और दंगे रोक दिए गए। के साथ रेप किया। क्या इस पर, मेरा प्रश्न ये था, क्या ये ऐसी बात है जिस पर अशोक गहलोत जो है वो अपनी तारीफ कर सकते हैं, कह सकते हैं हमने अब क्रेडिबिलिटी अपनी बना ली, हमने दंगे रोक दिए? क्योंकि अगर इस हिसाब से चलिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, वो दंगे भी रुक गए, तो क्या इसका मतलब है कि भाई यहां पर जो है दिल्ली पुलिस और जिनके अंडर दिल्ली पुलिस आती है उनको आप कहें वाह वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली में दंगे रोक दिए? अशोक गहलोत साहब ने जो कहा है वो ये कहा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, यही डिफरेंस दिखाता है। एक जो दिल्ली में दंगे हुए कैजुअलिटीज हुई, संगीत रागी भी है, 5 सेकंड दंगा हुआ, दंगा करने वालों को सजा होनी चाहिए। 5 सेकंड। दंगा रोक दिया गया, इस बात में इसकी तारीफ होनी चाहिए। देखिए जिसने जो काम अच्छा किया, तो दिल्ली पुलिस की तारीफ करेंगे, दंगे रोक दिए गए थे दिल्ली दंगे। क्या दंगा वहां पर रुका नहीं रुका जोधपुर? अभी जहांगीरपुरी में जो हुआ उसमें भी कैजुअलिटी नहीं हुई, तो दिल्ली पुलिस की तारीफ करें या दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे कि क्यों नहीं वहां माहौल पहले ऐसे बना कैसे? बिल्कुल तारीफ की बात है, और तारीफ की बात है, तारीफ की बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको राजस्थान को डिफेंड करना है। एक मिनट संगीत, 5 सेकंड लीजिए, बोलना चाह रहे, 5 सेकंड। साकला साहब आ रहा हूं आपके पास, साकला साहब आ रहा हूं। आज चर्चा वैसे तो होती है कि दंगा हुआ क्यों, आज ये शाहिद अली और ये दंगाई के वकील बोल रहे हैं कि दंगा हुआ तो सही, पर थोड़ा थोड़ा दंगा हुआ, थोड़े थोड़े लोग मारे गए, थोड़े थोड़े हिंदुओं पे अपराध हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, एक मतलूब फरार है, और क्या हुआ? दंगा हुआ क्यों? आपकी नाक के नीचे, आपको तो सारी थ्योरी पता है दंगों की, आप दंगों को होने देते क्यों हैं? क्यों छतों पर वो थे और हथियार? आपका 5 सेकंड हो गया सर। संगीत रागी आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। अब दंगों की डिफिनिशंस आ रही हैं इस देश के अंदर, और डिफिनिशन ये आ रही है कि दंगे हुए लेकिन वो रोक दिए गए, इसलिए राजस्थान की सरकार की तारीफ होनी चाहिए। दंगे हुए लेकिन उसमें लोग मरे नहीं, इसलिए राज्य सरकार की तारीफ होनी चाहिए। अब ऐसी ऐसी डिफिनिशंस आ रही हैं, आप इन डिफिनिशन से सहमत हैं? सुशांत जी, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, दुनिया में मुझे रिलीजियस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के स्टडी के लिए ही लोग मुझे जानते हैं। और मैं सुन रहा था, ठीक है कि मेरा वीडियो ऑन नहीं था, लेकिन मैं आपके सारे विमर्श को सुन रहा था और मुझे बहुत हंसी आ रही थी जिस प्रकार से इस बात की व्याख्या की जा रही थी कि दो समुदायों के बीच जो है वो जोधपुर में दंगे नहीं हुए, राजस्थान में दंगे हुए ही नहीं। आपको मान लेनी चाहिए ये राजस्थान में दंगे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दंगे के पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी मानसिकता है जो इस प्रकार के दंगे करवा रही हैं। दूसरा, इस दंगे का टेक अवे पॉइंट क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है? मैं निष्कर्ष के तौर पर पहले निष्कर्ष की तरफ आना चाहूंगा। इस दंगे का एक निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, यदि मुस्लिम समाज जहां बहुसंख्यक होगा वहां हिंदू समाज के पर्व और त्योहारों को मनाने में एक प्रकार का खुलापन नहीं हो सकता, एक प्रकार का प्रतिबंध है कि आप उधर से गुजर नहीं सकते, आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, आप परशुराम जयंती नहीं मना सकते। यदि परशुराम जयंती मनाते हैं तो आपके झंडे उतार लिए जाएंगे। यानी आजादी के पश्चात इस विभाजित भारत में मुस्लिम मानसिकता वही रह गई है। मैं सारे मुसलमान इसके हिस्से नहीं है, लेकिन मुसलमानों के एक तबके की मानसिकता वही है और वही ताकतें हैं जो इस प्रकार की आर्मी खड़ी कर रही है मुसलमानों के बीच में, जो हिंदुओं को आने वाले दिनों में पर्व त्योहार मनाने से वंचित करेंगे। आप इसका पैटर्न देखें, जहांगीरपुरी का पैटर्न देखें, पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा का पैटर्न देखें। इन सबों से एक आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो इलाके मुस्लिम बहुल हैं, हिंदू उन गलियों से आजाद भारत में भी, यानी कि अपने विभाजित देश में भी, अपने पर्व त्योहार को उस प्रकार से नहीं इसका जवाब अब साकला साहब देंगे। और साकला साहब आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, उससे पहले 2 दर्शकों के सवाल आ गए हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पीयूष का सवाल है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई,
तो क्या ये राजस्थान सरकार की उपलब्धि मानी जाए कि कोई मरा नहीं, लोग बच गए, इसी में लोग खुश हो जाएं? एक मिनट सर, आ रहा हूं। पब्लिक का सवाल है, सवाल पब्लिक का है तो पब्लिक का सवाल लेना होगा। और आंध्र प्रदेश से अर्चना श्रीवास्तव का सवाल है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ, तो उनकी सरकार ने जिन लोगों को अरेस्ट किया वो किस जुर्म में किया है? ये दो सवाल हैं कि क्या लोग इसमें खुश हो जाएं साकला साहब कि मरे नहीं, और दूसरा जो अरेस्टिंग हुई किस बात पे हुई अगर दंगे नहीं हुए? पहली बात तो आपको एक बता दूं, आपके टीवी चैनल के ऊपर लगातार दिखाया जा रहा है माइकों को तोड़ा जा रहा है। जो माइक को तोड़ने वाले लोग हैं, जो लोग हैं, वो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के अनुयायी हैं। वो जाकर के माइकों को तोड़ा, पर्दे फाड़े और वहां प्रचार प्रसार किया गया कि शहीद की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उसकी मूर्ति के ऊपर कपड़ा लपेटा जा रहा है। ये दुष्प्रचार वहां पर करके और ये दंगा फैलाया गया। पहली बात। दूसरी बात, ये दंगा फैलाने के पहले ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? सरकार कर क्या रहे थे? एक बार जवाब दे दो। नहीं, सरकार करती क्या? नहीं, एक मिनट, वो जवाब दे। पैसा खा रही है, आप पूछिएगा ना, फिर उसका जवाब। ये बात ध्यान रखना अच्छी तरह से। दूसरी बात ये है कि ये दंगा जैसे ही भड़का, सरकार ने सारे कामों को किनारे करके इसको प्राथमिकता दी, पूरा प्रशासन चाक चौबंद हुआ, सारी स्थितियों को कंट्रोल किया गया और कोई कैजुअलिटी नहीं हो गई ट्रेनें भी, और राजस्थान के अंदर वापस वही जो सौहार्दपूर्ण वातावरण कहा जाता है कि सांस में खुदा। ठीक है, अब पब्लिक की नहीं, एक मिनट रुकिए, पब्लिक का सवाल आ रहा है, पब्लिक का सवाल आ रहा है, पब्लिक का सवाल आ रहा है। साकला साहब, छोटा छोटा जवाब देना है आपको। पब्लिक के सवाल का जवाब 45 सेकंड में देना है, उससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सब करौली की हिंसा के बाद जोधपुर में हो गया, तो आप लोग जोधपुर को लेकर क्यों नहीं पहले से अलर्ट थे? जैसे यहां यूपी में लोग थे, यहां नहीं होने दिया गया। आपको करौली में दिख गया, आप कह रहे हैं इलेक्शन इसलिए बीजेपी करा रही है, जोधपुर में आपने क्यों नहीं रोका उसको? फिर आप होने के बाद वहां एक्शन में आते हैं, आप पहले क्या कर रहे थे? आपका इंटेलिजेंस कहां था? आपकी पुलिस कहां थी? नहीं, पहले क्या आदमी को अंतरात्मा में खुशबू, अंतरात्मा नहीं होती है सर, ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वहां पे नहीं होता है। यूपी से देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को अंतरात्मा में नहीं आता है, लेकिन यहां नहीं होता है यूपी में। वो 4 दिन पहले यूपी के अंदर महिला के साथ, अरे भाई, यूपी और राजस्थान का कंपैरिजन कर लीजिएगा, मैं अभी दिखाऊंगा। दो और लोगों के सवाल आ गए हैं। हाँ, बस आपके पास जा रहा हूं। पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी से, और वीरेंद्र कुमार रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। मैं यहाँ जो बैठे पैनलिस्ट हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद सवाल सुनिए, 70-75 सालों में हर सरकार में दंगे हुए, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, क्या इनको दंगे सूट करते हैं? ये आरोप तो एक पार्टी विशेष पे लगाते हैं, लेकिन अपने गिरबान में कभी झांक के ये देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था? कानून व्यवस्था का मसला हर राज्य में है, लेकिन ऐसा क्यों ना माना जाए कि सिर्फ राजस्थान सरकार को ही टारगेट किया जा रहा है? ठीक है, शहजाद पूनावाला, इसका जवाब दीजिए कि क्या आप लोग राजस्थान सरकार को टारगेट कर रहे हैं? देखिए सुशांत जी, बड़े ईमानदारी से, दंगे कई जगहों पर होते हैं, मध्य प्रदेश में भी हुए, दिल्ली में भी हुए, राजस्थान में भी हुए, परंतु दोनों में अंतर देखिए। मध्य प्रदेश में अगले ही दिन कार्रवाई शुरू हो गई, दिल्ली में अगले ही दिन बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई, और राजस्थान में 1 महीना हो गया है। करौली का मुख्य आरोपी कहां है? आज तो ये स्थिति आ चुकी है कि यहां पर दंगाइयों के वकील बनकर ये कह रहे हैं कि दंगा हुआ ही नहीं, मतलब मतलूब अहमद को अगली इफ्तार पार्टी में वो जरूर गेस्ट ऑफ ऑनर बनाएंगे, जैसे छाबड़ा दंगे के आरोपी के बना है। तो यही तो 2 मॉडल है। एक मॉडल है कि अगर दंगा होता भी है तो उस पर बिना भेदभाव के, बिना भय के कार्रवाई होती है, और दूसरा मॉडल यह है जहां पर ये दंगाइयों के भाईजान बन जाते हैं क्योंकि इनको तुष्टीकरण का कदरदान बनना है। ये दोनों मॉडल है। ठीक है, साकला साहब छोटे में जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, राजस्थान की सरकार ने मुस्तैद होकर के तुरंत उसको कंट्रोल किया। ये मुस्तैदी मतलूब वाली मुस्तैदी है। नरेंद्र मोदी ने आंखें मीट करके आंखें बंद कर ली और 2 दिन तक नरसंहार होने दिया। 2000 लोग मारे गए और वो मुख्यमंत्री मतलूब अहमद कहां? मुख्यमंत्री भवन के आप बाकी सब छोड़ दो, मतलूब अहमद कहां? वाजपेयी ने इस बात को उठाया कि गुजरात, अरे वो 2002 के रिकॉर्ड से बाहर आ जाओ भाई, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट बैठ गई, आपकी पूरी मंडली गई थी, पूरी कॉटेज इंडस्ट्री गई थी उधर, गुजरात फाइल किताब भी निकाली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। अब आज की बात करो, मतलूब कहाँ है? लोगों को मरने दिया। इनसे एक ही सवाल है, मतलूब कहाँ है? मतलूब को मैंने अपराधी नहीं बताया के साथ। ठीक है, ठीक है, गजेंद्र साकला मैंने सुन लिया। आप लोग, मैंने 1 मिनट, गजेंद्र साकला मैंने आपको सुन लिया।
मैंने आपको सुन लिया। आपका एक तर्क ये है कि राजस्थान में आप लोग इतना सुशासन ले आए कि आपको टारगेट किया जा रहा है, वहां दंगे कराए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव है। मैं जरा आपका सुशासन लोगों को दिखाना चाहता हूं, उस पर कुछ आंकड़े दर्शकों को दिखाता हूं। सर थोड़ा छोटा छोटा जवाब तो सबको मौका मिलेगा और पब्लिक को ज्यादा कंटेंट मिलेगा कि क्या हुआ। 9 जिलों में 40% से ज्यादा गरीबी है राजस्थान के अंदर, ये आपका सुशासन है। 42% लोग कुपोषित हैं और कुपोषण में छठे पायदान पर है राजस्थान, ये आपका सुशासन है। बेरोजगारी दर 28.8% पर है, देश में दूसरे नंबर पर है राजस्थान बेरोजगारी के मामले में, यह आपका सुशासन है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 2020 का एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है आप देश में तीसरे नंबर पर हैं, यह आपका सुशासन है। रेप के मामले 2020 और 2019 दोनों में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में था, यह आपका सुशासन है। मुझे यह बताइए साकला साहब, इसमें ऐसा क्या है जिसको बर्बाद करने के लिए आपको दंगे करवाने पड़े किसी को? यह आपका सुशासन है आंकड़ों में। पहली बात तो सुशांत जी, आप इस बात को नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने दंगे कराए। एक जिम्मेदार चैनल के ऊपर आप कांग्रेस ने दंगे कराए कहां कह रहा हूं सर? कांग्रेस दंगों की मैं मां है। अरे आप दंगों सुन तो की जननी है। सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस दंगों की मां और जननी है। आपने कहा कि अरे नहीं आपने, मैं कह रहा हूं कांग्रेस दंगों एक मिनट सर, कंफ्यूजन हो रहा है। आपने कहा कि आपके यहां ऐसा सुशासन है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो मैं वो कह रहा हूं कि आपके यहां अगर ये सुशासन है कि किसी को आपको टारगेट करने के लिए पॉलिटिकली दंगे कराने पड़ रहे हैं, किसी और को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, तो ये कैसा सुशासन है कि कोई दंगे करा के आपको बर्बाद करे? आपके तो आंकड़े वैसे ही पूरे फेल वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। सुशांत जी, मैं तो ये आपको ये कह रहा हूं, दंगे कराने वालों ने अपना खेल खेला, लेकिन राजस्थान की सरकार ने मुस्तैदी से उनका गला पकड़ करके और अंदर डाल दिया। इनको ये पूछो, मतलूब तो अभी भी बाहर है सर। का गला कहां पकड़ा है? जरा एक फोटो दिखवा दो मतलूब वाली। गूंगी बहरी महिला के साथ रेप हुआ, सीबीआई जांच। अरे देखिए अच्छा नहीं लग रहा आप जिस प्रकार, एक सेकंड सुशांत जी, ये जितना ये उत्तेजित हो रहे दंगाइयों को बचाने के लिए लोगों का फीडबैक आ रहा है कि ये इतना क्यों भड़क रहे दंगाइयों के पक्ष में। देखो और मत देखिए, उबलना नहीं है डिबेट में, उबलना नहीं है। मैं आपसे एक सवाल, अरे गजेंद्र जी ब्रेक लगाओ ना, ये कौन से वो हरे कुर्ते वाले की कंपटीशन में लग गए हो? सुन लीजिए मेरी बात। अरे ब्रेक नहीं लगते इनके। गजेंद्र भाई थोड़ा रुक के, फिर क्या दूसरे लोग बैठे रह जाते, उनको मौका नहीं मिलता। आपने बता दिया, ठीक है, ठीक। अरे हाँ बहुत हो गया, आप थोड़ा पानी पिए, ठंडा होइए। शहजाद छोटे में बोलिए, मुझे शाहिद भाई और संगीत रागी के पास आप उनको छोड़िए, आप अपनी बात कहिए। आपने कहा कि हमने दंगाइयों की गर्दन मरोड़ी है, वो जरा मतलूब की गर्दन मरोड़ते हुए जरा तस्वीर दिखा दो। वो मतलूब की कहां गर्दन? कौन मतलूब? अब बोले कौन मतलूब? कौन मतलूब? देखो भाई, यही तो मैं कह रहा था। इनके गहलोत जी ने कहा दंगा हुआ नहीं, अब ये कह रहे कौन मतलूब? मतलूब तो इज बिकम अ फ्री सिटीजन, ही हैज बिकम फ्री मैन। अब कह रहे कौन मतलूब? जरा दिखाइए कौन है मतलूब, जरा दिखाइए इनको कौन है मतलूब। मतलूब मुख्य आरोपी है करौली का, वो हिंदू विरोधी करौली का अपराधी हिंसा। संगीत रागी जी भरी हुई एक मिनट सर, आपको मतलूब कौन ये याद दिलाना पड़े, उसी में दर्शकों को पता चल गया आप लोग कितना एक्टिवली दंगों को रोक रहे थे। संगीत रागी, राजस्थान सर, मैं कह रहा हूं लोगों का एक भी नेता मरता नहीं है सर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, ये एक दिक्कत लगती है। अरे देखो ऐसे फट जाएंगे संगीत रागी जी, करते करते फट नहीं, अब आप मत बोलिए। संगीत रागी मुझे बताइए, मैंने आंकड़े गिनाए सुशासन के, आंकड़ों में ऐसा क्या है राजस्थान जिसमें हर गलत चीज में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है? ये बेरोजगारी इनके यहां चरम पर है। ऐसा क्या है कि किसी को इनसे चुनाव जीतने के लिए दंगे कराने पड़ रहे हो? और नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ दूं, क्या फिर आप इसको चुनाव पे डालकर दंगाइयों को बचा नहीं रहे हैं? ये बता रहे हैं कि वो तो मासूम है, करा कोई और रहा है चुनाव जीतने के लिए? देखिए सुशांत जी, अपनी असफलता को यदि छुपाना हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सहज तर्क हो जाता है कि आप चुनाव के लिए सारी चीजें करा रहे हैं। उससे ज्यादा गंभीर सवाल ये है कि क्या एक मन में पिछले दिनों यदि आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक बड़ा विषय चल रहा है, क्या राजस्थान की सरकार हिंदुओं से बदला ले रही है? क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए वो ऐसे तत्वों को वहां पर उकसा रही है? क्योंकि उनको लगता है, एक नैरेटिव विमर्श गया है कि उत्तर प्रदेश में यदि मुस्लिम समाज के वो असामाजिक तत्व यदि उत्पात मचाते हैं तो वहां जोगी मॉडल है, वहां पिटाई होगी उनकी।
सत्ता का जो तंत्र है, सत्ता का जो डर है, कायदे कानून लागू होने का जो डर है, वो उत्तर प्रदेश में है। और संभवतः उसको जो प्रोजेक्ट कर रही है कांग्रेस कि वो वहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जबकि वो दोनों पर कानून समान रूप से लागू है। एक दूसरा विमर्श आ रहा है कि क्या उसी का बदला, उत्तर प्रदेश का बदला, क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हिंदुओं से ले रही, ताकि मुस्लिमों को यह दिखाया जाए कि देखो हम हिंदुवादी ताकतों को हम ऐसे सज करके रख रहे हैं, हम ऐसे टाइट करके रख रहे हैं, हम ऐसे कान पकड़ करके रख रहे हैं कि उनको हम परशुराम जयंती तक मनाने नहीं दे रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं कि उनकी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है और हम उसके मूल अपराधी हैं उनको भी नहीं पकड़ रहे हैं। तो ये इस दंगों का दूसरा टेक अवे है मेरी दृष्टि से। ठीक है शाहिद भाई, क्या आपको लगता है अशोक गहलोत सरकार, चूंकि आप भी चुनाव का जिक्र कर रहे थे, क्या फिर सांकला साहब आप बोलने लग गए? सांकला साहब, मैं शाहिद भाई से कह रहा हूं, आप बोलने लग गए यार, ऑडियो कम। शाहिद भाई मुझे यह बताइए कि क्या अशोक गहलोत सरकार मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है चुनाव को देखकर? और इसको जैसे अभी आपने सांकला साहब को सुना होगा, वो 4 बार गिना चुके कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने क्या किया, लेकिन वो एक बार नहीं गिना रहे कि दूसरी तरफ से कई लोग जालीदार टोपी पहनकर वहां पर आग लगाते भी दिख रहे हैं, डंडा चलाते भी दिख रहे हैं, वो एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं। एक फोटो तो ये शहजाद भाई दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस वाले को पीटता हुआ कौन दिख रहा है, वो दिख रहा है। वो जब देश में ये चल रही है बहस कि सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन कराया जाए, सड़क पे नमाज ना हो, लाउडस्पीकर हटें, वो जयपुर में सड़क पे नमाज पढ़वा रहे हैं लोगों के लिए, वहां लाउडस्पीकर लगा रहे हैं। क्या ये पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं अशोक गहलोत, जो उन पर आरोप लग रहा है? देखिए, राजस्थान में जो भी कुछ आज हो रहा है, चाहे करौली हो या जोधपुर हो, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। और ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? वहां पर चूंकि इलेक्शन होने जा रहा है, मैंने शुरू में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। संगीत रागी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की मॉडल, यूपी योगी मॉडल, और उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर समान रूप से कानून लागू होता है, चाहे वो किसी मजहब का हो। मैं पूछना चाहता हूँ, शहजाद साहब भी बैठे हुए हैं, संगीत रागी साहब से पूछना चाहता हूं मैं, अयोध्या के अंदर अभी जो जाली कुर्ती वाले पहन करके, मतलब जाली की, वो अरेस्ट हो गए, वो सारे अरेस्ट हो गए, सारे हिंदू थे, सारे अरेस्ट हो गए, और हमने न्यूज में दिखाया भी। पूरी बात तो सुन ले सर। हाँ 30 सेकंड, मैं 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करूंगा। मैं बोलिए। आपने कहा अरेस्ट हो गए, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? नहीं। क्या उन पे एनएसए लगा? नहीं। लेकिन कोई अगर मुसलमान करता तो बुलडोजर भी आप चलाते, गैर कानूनी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका ना, कहा गैर कानूनी है ये, स्टे दे दिया उसके अंदर। आपको गैर कानूनी आप काम करते, ताकि अपीजमेंट आज क्या हो रहा है कि जुल्म करिए साहब, मुसलमानों को अप्रेस क्लास बना दिया, इन पर जुल्म करिए। शायद भाई कितना आप लोग अंदर से प्रताड़ित महसूस कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइए, दिल्ली में गुप्ता जूस कॉर्नर टूट गया, तब तक ठीक था, तब तक ठीक था। वहां एक सरकार ने सारे हिंदू आरोपी थे जिन्होंने अयोध्या में अशांति फैलानी चाहिए, उसको पकड़कर अंदर डाल दिया। उसमें आपको दिक्कत यह है कि पकड़ा तो पकड़ा, इस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? एनएसए लगा हुआ उस पर, और आपको यह भी बता दूं, एनएसए लगा है, एनएसए लगा हुआ है उन पर, यह भी आपको क्लैरिटी दे दूं। आप जो कह रहे थे वो गलत जानकारी है। अब देखिए एक सेकंड, अब देखिए, आपने 30 सेकंड मांगा था, आपने 1 मिनट से ज्यादा बोला। अब सुन लीजिए सुशांत जी प्लीज, एक एक करके। शाहिद भाई, सुशांत जी प्लीज, नहीं मेरा समय, मुझे 1 मिनट शाहिद भाई रुक जाइए, ये गलत है। देखिए, ये शुरू करते हैं कि दंगा का कोई धर्म नहीं होता, परंतु दंगाइयों को धर्म की आड़ में बचाने का काम कैसे हो जाता है? इनको क्या जो ताहिर हुसैन है उसमें दंगाई दिखता है कि मुसलमान दिखता है? यही दिक्कत है कि जैसे ही दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, ये मुस्लिम वोट बैंक कार्ड निकाल लेते हैं। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनके पास वोट बैंक का कार्ड, कि बार बार इस्लामोफोबिया कार्ड। अरे भाई, आपको अफजल, याकूब और इस प्रकार के ताहिर, इन्हीं में मुसलमान दिखता है क्या? कभी एपीजे अब्दुल कलाम में नहीं दिखा मुसलमान? कभी औरंगजेब राइफलमैन में नहीं दिखता मुसलमान? इसी में दिखता है। जो मोहम्मद और मोहित दोनों को शौचालय मिल रहा है, उसमें नहीं दिखता मुसलमान। अब मेरी दूसरी बात है, आपने जो तर्क दिया, अयोध्या में एनएसए लगा है सारे आरोपियों पर हां, अगर उनकी अवैध प्रॉपर्टी नहीं है, उनका अतिक्रमण नहीं है, तो बुलडोजर लेकर चले जाए। याकूब को भी फांसी की सजा मिली, उसका कोई अवैध प्रॉपर्टी नहीं था, तो वहां पर नहीं चला बुलडोजर। क्या याकूब के घर पे बुलडोजर चलाए? अफजल गुरु के घर पे बुलडोजर चलाए क्या? उनको आतंकवाद की सजा मिली, जिसको जो सजा मिलनी है वो मिलेगी। हाँ, अगर अवैध अतिक्रमण होगा इन दंगाइयों का तो बता दीजिए। परंतु मेरा सवाल यह है कि जब जहांगीरपुरी में चलता है बुलडोजर, आपकी मंडली आ जाती है, पर जब मंदिर पर चलता है राजस्थान में, तो शाहिद अली, आपका इकोसिस्टम कहां जाता है?
ये इकोसिस्टम की गलती है। कांग्रेस वाले तो है ही दंगाइयों के साथ, पर ये इकोसिस्टम जो है ना बुद्धिजीवियों का, ये दरअसल दंगाइयों को है ना उनके हौसले बढ़ा। शाहिद भाई मुझे ये बताइए, साकला साहब आ रहा हूं आपसे, एक पब्लिक का सवाल भी है। मंदिर को शहीद किया है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, भर्त्सना ही करेंगे, क्यों पहुंचे नहीं वहां पे? बीजेपी की जहांगीरपुरी तो पहुंच गए थे, वहां पर बीजेपी जहांगीरपुरी तो पहुंच गई थी, वो बुलडोजर के सामने खड़े हो गए थे सब। हुकूमत किसका है सर? ना कोई मंदिर। अभी राजस्थान में हमारी हुकूमत है क्या? दिल्ली में 4 मंदिरों को नोटिस दिया है, किसने दिया है? दिल्ली में किसकी सरकार है? अरे भाई तो आप तो बड़े निष्पक्ष है ना, चले जाओ ना वहां पे। एक बार तो अलवर नहीं गए, एक बार शिवम के लिए ट्वीट नहीं आया, एक बार कोई दंगा पीड़ित के लिए कोई बात नहीं रखी, पर दंगाइयों पर कार्रवाई हुई तो हाँ मैं मुसलमान हूं। शाहिद भाई मैं इतना पूछ रहा हूं, शाहिद भाई सुनिए, गजेंद्र सांखला जो कहेंगे वो समझ में आता है, शहजाद पूनावाला जो कहेंगे वो समझ में आता है, लेकिन शाहिद अली से हिंदुओं के दर्द पर पूछने पर आपका निकलता है कि ये हमको इसकी भर्त्सना करते हैं हमारे साथ। आपने एक बार भी डिबेट में नहीं कहा कि जहां पर हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनकी शोभा यात्रा पे हुआ, ये बड़ा गलत हुआ, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। आप ये क्यों मान के चलते हैं कि आपका काम ही है मुसलमान को डिफेंड करना? इस देश के नागरिक को डिफेंड करना आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है सर? हमारी जिम्मेदारी ना सिर्फ देश के नागरिकों को डिफेंड करना है, बल्कि पूरे मुल्क को डिफेंड करना है। हमारे बुजुर्गों ने खून आजाद करवाने के लिए इस देश को बहाया था, इसलिए नहीं बहाया था कि यहाँ पर सिर्फ किसी एक की वकालत करनी है, हम पूरे मुल्क की वकालत करते हैं। एक ही रहे ना सर, आप आज इस शो को रिकॉर्डिंग निकाल के देखिएगा सर। हम सबके लिए लड़ते हैं। आप नहीं लड़ते सर, नहीं लड़ते सर, ईमानदारी से कह रहा हूँ। शाहिद भाई अगर आप लड़ रहे होते ना, आप लड़ रहे होते तो मैं नहीं कहता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। हर बात पर आप लोग एक तरफ खड़े हो जाते हैं, हमेशा गलत के खिलाफ खड़े हैं, गलत के खिलाफ नहीं खड़े हैं सर। मैं इनको चुनौती देता हूँ, एक चुनौती देता हूँ, गलत के खिलाफ नहीं, लिंचिंग तो बहुत की इन्होंने, इनकी बिरादरी ने। अरे सुन लो ना भाई, अब बीच में मत बोलो, 10 सेकंड सुन लो, मैं सवाल आप ही से पूछ रहा हूँ। शाहिद अली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी बिरादरी ने लिंचिंग का बहुत बनाया था माहौल, कमलेश तिवारी की लिंचिंग की क्या खिलाफत किया आपने? आपने कभी कंडेम किया उसको? में कौन कहता लिंचिंग के खिलाफ? नहीं, कमलेश तिवारी की लिंचिंग के खिलाफ कभी एक शब्द बोला? सरकार बनी हुई, अब आगे ये अभी बोल रहे थे नागरिकों की चिंता, मुल्क की चिंता, वो पूरी उम्मा की चिंता, दुनिया की चिंता, ब्रह्मांड की चिंता, सब चिंताएं लेकर बैठे थे। अभी कमलेश तिवारी का बोल दिया तो अब कमलेश तिवारी का बोल नहीं पा रहे, कमलेश तिवारी की लिंचिंग पे बोल नहीं पा रहे। पब्लिक के और सवाल आ गए हैं, वो जरा जल्दी से ले लूं। आप करो मुल्क की चिंता। हैदराबाद से भक्तराज का सवाल है कि सांखला जी, दंगे के सभी वीडियो मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि दंगा किसने किया, फिर भी अशोक गहलोत झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल है, इसको पकड़ के रखिए। अब ये 2 सवाल और है। मुंबई से सुनील त्रिपाठी का सवाल है कि अशोक गहलोत कहते हैं जोधपुर में दंगा नहीं हुआ, तो क्या वहां लाठी डंडे लेकर हॉकी का मैच चल रहा था? क्या अशोक गहलोत को पीड़ितों से मिलने नहीं जाना चाहिए था? जोधपुर से महिपाल शर्मा का सवाल है, अगर कोई दंगा नहीं हुआ तो अशोक गहलोत ने कर्फ्यू क्यों लगाया? लोग अस्पताल में भर्ती क्यों हुए? लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? और ये तो जोधपुर से सवाल है सर, लोग वहां हॉकी डंडे लेकर क्या मैच खेल रहे थे? सुशांत जी, ये पब्लिक का सवाल है। सोचिए, आपका भी नेशनल चैनल है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे करने वाले काम की तारीफ करें, गलत को कटघरे में खड़ा करें। क्या आपने एक शब्द भी बोला कि राजस्थान की सरकार ने मुस्तैदी से काम करके इस घटना को रोका है? इस घटना को रोका है? नहीं है ये आप इस घटना को रोका है? इस घटना को रोका है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? अरे मेरी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति है जो अस्पताल में पड़े हुए हैं। मुझे शर्म आएगी अगर मैं कहूं कि तुम अस्पताल में पड़े हो और तुम्हारा मुख्यमंत्री बोल रहा है कि दंगे नहीं हुए। आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है दंगे नहीं हुए। आप चाहते मैं यहां बैठकर ये बोलूं? आपकी जिम्मेदारी है लोगों के साथ खड़े होने की। दर्शक पूछ रहा है अशोक गहलोत गए अस्पताल? देश को तोड़ने के लिए, देश को जलाने के लिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी काफी है, हमारी जरूरत नहीं है। आप कर रहे हैं गलत। जिम्मेदारी है पब्लिक के साथ खड़ा होना सीखिए, सिर्फ पत्रकारों पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। मुस्तैदी से लोगों की कैजुअलिटी को रोकने में जिम्मेदार पूर्ण भूमिका निभाई। तो एक काम कीजिए, अपने घर के पीछे जो दीवार दिख रही है उसमें सर्टिफिकेट टांग दीजिए कि हमने दंगे के बाद वहां पर दंगा नहीं होने दिया, रोका भी है। ये भी कहो आप एक तरह की बात करते हो, जिम्मेदार चैनल पर बैठ करके न्याय की बात नहीं करते। बेशरम पार्टी है सर।
नहीं सर, संगीत रागी जी, इन लोगों का हिसाब ये है कि कल को पुलिस के सामने अगर किसी को गोली लग जाए तो पुलिस कहे तुम मेरी पीठ थपथपाओ। मैंने तुम्हें गोली लगने के बाद मरने नहीं दिया, मैं तुम्हें अस्पताल लेके चला गया, ये मेरी काबिलियत है। पुलिस से पलटकर ये ना पूछा जाए कि तुम्हारे सामने गोली कैसे लग गई, ये ना पूछें, और उसके बाद पूछिए तो कहते हैं कि ये लोग देश को बांट रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कैसे जयपुर के अंदर सड़क पर नमाज पढ़ी? बीजेपी ने तमाशा करते हैं। ये सवाल उठाया आपने उठाया पुणे वाला? अरे उठा रहा हूं ना। अपील चोरी की, अपील क्यों नहीं की? क्या जिम्मेदारी नहीं है उसकी? हर चीज में इनका तराजू लेकर घूमता फिरूं मैं। केवल राहत करना, केवल राहत करना। संगीत रागी बोलिए। सुशांत जी, पहली बात तो ये है कि जयपुर में जो सड़क पर नमाज पढ़ी गई और उसमें भी लाउड स्पीकर वगैरह लगा करके, वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन था। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ये जस्टिफाई कर रही है। आपको पहले से पता था कि माहौल बहुत गर्म है, और जब आपको माहौल पता है कि माहौल गर्म है, अरे आप तो जिस दिन जुम्मे की नमाज हुई है उसके बाद भी ऐसा हुआ है, उसके बाद भी हुआ है, ईद के बाद भी लोग ऐसा दंगों में शामिल हुए हैं, और इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं आपको पता था कि वो सेंसिटिव मामला है। आपको तो और भी चाक चौबंद खड़ी रहना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जरा विजुअल जरा देख करके देखिए तो बताइए तो सही, ये लॉलेनेस और अराजकता की फौज नहीं है तो और क्या है? एक बात और, आपके राहुल गांधी कहाँ थे सर? राहुल गांधी कहाँ थे? वो चाइना के एम्बेसडर के साथ, चाइना के नेपाल के एम्बेसडर के साथ पार्टी में थे। श्रीमती सोनिया गांधी। भाई मैं कह रहा हूं गजेंद्र सांखला जी, गजेंद्र भाई सवाल सुनिए, गजेंद्र भाई बात राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं है। आवाज कम करिए। मैं ये मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं राजस्थान में चुनाव है, आपकी सरकार एकदम राजस्थान को चमचमा दी है, बेरोजगारी 28% पर है, लेकिन लोग खुशी से झूम रहे हैं, और बीजेपी सब कुछ बर्बाद करने के लिए दंगे करा रही है। पर मैं तो ये कह रहा हूं, जब आप ये जान रहे हैं कि दंगे कौन करा रहा है, और आपको चुना ही इसलिए गया है कि आप वो दंगे रोकेंगे, और जानने के बावजूद कि ये दंगे कराएंगे, दंगे हो जा रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछूं कि आपकी पीठ थपथपाऊं? मुझे इतना बताइए, जब आप जान रहे हैं कौन करा रहा है। अगर तब हमने ये कहा सवाल पूछो, सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन सवाल उससे भी पूछो जो 8 साल से सत्ता में बैठा है, जिसने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी। अच्छा, उसकी वजह से दंगे हुए? रोजगार नहीं था इसलिए दंगे हो रहे थे? राजस्थान में तो आप 5 साल से सत्ता में हैं। हर बार कुछ भी डिबेट हो, भाई राजस्थान में दंगे नहीं हुए, लेकिन अशोक गहलोत प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे थे आप बोल दीजिए तो शांति आ जाएगी। अरे जब आप सब कंट्रोल कर ले रहे थे तो अशोक गहलोत पीएम से क्या अपील कर रहे थे? किस शांति की अपील कर रहे थे? मैं कह रहा हूं आपकी पीठ थपथपा देता हूं, लेकिन अशोक गहलोत क्या पीएम से कह रहे थे जब आपने सब कंट्रोल कर लिया था कि आप बोलिए तब कंट्रोल होगा? ये नहीं कहा है। अरे अरे भाई, आप तो एक अलग ही ब्रह्मांड में, आप देखिए किसी और ब्रह्मांड के विचित्र। बोलिए शहजाद, समय नहीं है, शहजाद बोलिए। पर ये मेरे ऊपर बोलेंगे तो ऐसे इनकी बातें इतनी अनोखी है, और कौन से ब्रह्मांड से बोल रहे हैं। पर सुन लीजिए, देखिए मैं आपकी पूरी पीठ थपथपाता हूं। आपका जो एजेंडा है हिंदू विरोधी एजेंडा, उसके तहत आपने हिंदुओं को प्रताड़ित। मेरे पास समय नहीं है, फिर क्या होगा ये बोलने साहब। गजेंद्र भाई, ये देखिए, ये आवाज कम करिए, आप बोलिए, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, ये चाहते हैं कि इनकी पीठ थपथपाई जाए कि जो इनका हिंदू विरोधी एजेंडा है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली उन्होंने लागू किया। करौली से लेकर छाबड़ा तक और जोधपुर तक हिंदुओं को प्रताड़ित किया। ये सोनिया गांधी जी ने इनको एजेंडा दिया था, इसको पूरे तरीके से अशोक गहलोत ने पूरा किया। तो ये चाहते कि मीडिया उनकी पीठ थपथपाए, पर उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर हिंदुओं को टॉर्चर करना, हिंदुओं को मौत के घाट उतारना, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, ये कोई वाहवाही के लायक का काम नहीं है। ठीक है, आप कोई अलग रास्ते की बात कर रहे हैं अगर आपको लग रहा है। अशोक गहलोत साहब ने पीएम से नहीं कहा शांति की अपील के लिए। जरा इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट कीजिए इनका। लाई डिटेक्टर पीएम से बिल्कुल कहा
ये कहा भारतीय जनता पार्टी टेस्ट बंद कर दीजिए, इन्होंने खुद ही मान लिया लाई डिटेक्टर टेस्ट चालू होते की कहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ सांखला साहब झूठ बोल करके सांखला साहब, अरे भाई ये झूठ का बल्ब आपके नीचे जल रहा है, नीचे जल रहा है बल्ब। फायदा लेना चाहोगे? आपके हौसले की मैं पूरी दाद देता हूँ कि झूठ का बल्ब आपके नीचे जल रहा है। जैसे वो झूठा तो झूठा। सांखला साहब एक मिनट ऑडियो का झूठा, मैं ये कह रहा हूँ सांखला साहब सिंपल मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि हम लोग आपकी तारीफ करते करते जो है वो नतमस्तक हो जाएं कि आपने दंगे रोक दिए। हाँ, बहुत अच्छा काम, आपने कमाल का काम कर दिया। और फिर मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपील करें तब जाकर शांति आएगी। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। या तो आपने रोक ही दिया तो पीएम से अपील किस बात की करा रहे थे? कहिए हम पॉलिटिक्स कर रहे थे। और जब पीएम से अपील करनी पड़ रही थी तो आपको सर्टिफिकेट किस बात का दें कि आपने कमाल का काम कर दिया? दोनों नहीं हो सकता ना सर। अब आप सोचिएगा, पब्लिक सवाल पूछ रही है, घर से लिख लिख कर भेज रही है कि वहां हॉकी का मैच चल रहा था क्या? उन तस्वीरों को देखकर चुनाव बहुत दूर नहीं है, पब्लिक वहां पर सवाल जवाब करेगी और यही लोकतंत्र में होना भी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया सवाल पब्लिक का में आज जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं एक और बड़ी